नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है। उठे हम, उठकर वही एज यूजल अपना फ्रेशन अप होके सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पीकर और फिर हम निकल पड़े खाना बनाने की तरफ। खाना बनाकर और फिर हम रेडी हुए, नहा धोकर हमने भगवान का नाम लिया पूजा पाठ करके, और हम यूनिफॉर्म अपनी पहनकर और फिर निकल गए ऑफिस की तरफ। तो आज दोस्तों बारिश नहीं है, लेकिन मौसम में उतनी गर्मी भी नहीं है। तो आज अब हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। तो दोस्तों आज हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि हमारे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने आपको बताया, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है जाने आने में। छोटे छोटे से रोड हैं और बारिश के टाइम पे जैसे खुदा हुआ है तो कीचड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कोई नहीं, ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। वी आर ह्यूमंस, दैट्स वाई। दोस्तों एक मैं बात कर रहा था, एक आज अपन जनरल बात जो कर रहे हैं मोटिवेशन की। एक दोस्तों होता है टेम्परेरी मोटिवेशन, एक होता है परमानेंट मोटिवेशन। टेम्परेरी मोटिवेशन तो ये है कि आप जैसे कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठाएं, कोई भी अच्छा सॉन्ग उठाएं, उसको कोई भी एस्पायरेंट की वीडियो या आजकल जैसे रील्स चल रही हैं उनको देखें, और कुछ समय के लिए आपके अंदर पूरा जोश भर जाता है कि आप बस अब मेरे को यही सब करना है। लेकिन असल बात यह है लेकिन असल बात यह है कि एक जो मोटिवेशन परमानेंट वाला होता है ना, वो हमें कोई नहीं दे सकता। वो हमें खुद से आता है, उसे जुनून बोलते हैं, उसे मोटिवेशन नहीं बोलेंगे। वो जो जुनून होता है, तो जुनून का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि वो आप खुद से अपनी सिचुएशंस को जैसे फेस करके आगे बढ़े हो, लाइफ में आपने क्या फेस किया है उन चीज़ों से आता है। और वो वाला जो मोटिवेशन होता है, वो जिसके अंदर होता है, वही जुनून और जुनूनियत कहलाती है। और उसका बेनिफिट ये रहता है दोस्तों कि उसके बाद इंसान की लाइफ में, मतलब उसको किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो अपने वर्क में इस तरह से लग जाता है, अपने जो भी काम उसे इतने पैशनेटली करने लग जाता है कि फिर उसे हर जगह हर चीज़ में वही सब नज़र आता है। जैसे मैं आप बता रहा हूँ दोस्तों, बीच बीच में कई बार ऐसा होता है हमारी वीडियो चेंज हो जाती है, क्योंकि कई बार पॉकेट में रखे रखे फ़ोन पॉज हो जाता है ऑटोमेटिक, या कोई कॉल आ गया तो वीडियो बंद हो जाती है। तो हम फिर वापस से चेक करके वीडियो को वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस रास्ते से पे वापस जाके वीडियो शूट करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमें ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना होता है। तो दोस्तों वो जो मोटिवेशन की मैंने बात की है, जो आज के समय में चल रहा है, वो असल मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा मोटिवेशन हम लोगों की लाइफ में आए, जो मोटिवेशन होता है जुनून। जैसे कि आप इस मोटिवेशन के लिए इंस्पिरेशन रख सकते हैं कि हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, हमें अपने पेरेंट्स को खुश करना है, उनके लिए कुछ करना है ना, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना है। और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके शादी हो चुकी है, तो हमें अपने फैमिली के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक परमानेंट जुनून बन सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो वो जुनून या फिर वो मोटिवेशन हो सकता है, या तो आज हम 8 घंटे पढ़ाई में लगा के आगे जाके एक सुकून भरी नौकरी करें, या फिर आज हम 8 घंटे प्रॉपर टाइम ना दे के स्टडी में 1-2 घंटे पढ़ के आगे जाके दिन भर 8-10 घंटे चिक चिक वाली जॉब और हर समय की एक इनसिक्योरिटी, ये सब फेस करें। तो वो जो इनसिक्योरिटी होगी दोस्तों, प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी की नहीं है, प्रॉब्लम जॉब की भी नहीं है, पर जो अनस्टेबिलिटी एक लाइफ में जो एक एज के बाद फील होती है ना दोस्तों, उसे आप तो फेस कर सकते हो, पर आपकी फैमिली जो और आपसे जो जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उनको वो बहुत डिस्कम्फर्ट में लाती है। ये मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने प्रैक्टिकल की हुई है। बहुत प्रॉब्लम होती है उन इश्यूज़ पे, जिन इश्यूज़ पे हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है ना, और हम उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से? हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई और रीजन्स है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, लाइफ में ये फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे होते हैं एक एज तक, वो हमारे हाथ में होते हैं, हम चाहें तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो कोई फाइनेंशियल किसी भी तरह का क्राइसिस हो, चाहे आपके पेरेंट्स के पास उतना पुराना बैकअप का अमाउंट ना हो, या फिर कहते हैं उसे पूर्वजों की संपत्ति ना हो, तो वो आप खुद से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत वो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में पैसा कमाने का जो सबसे आसान तरीका है, वो सिर्फ़ एक पढ़ाई है।
मेरा ऐसा मानना है। आप पढ़ाई में जो मेहनत करते हैं उसका आपको 99% आउटपुट मिलने के चांस होते हैं, बाकी अदर जगह वो ओनली 50% रहता है। तो अगर कोई ये सोचता है कि मुझे करियर बनाना है और मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो दोस्तों अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो पढ़ाई में लग जाए। पढ़ाई से बेटर ऑप्शन और जल्दी अर्निंग का कोई भी तरीका, कोई भी रास्ता नहीं है एजुकेशन से। दूसरा, आजकल दोस्तों सब तरह की बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, जैसे कि ट्रेडिंग है, ये ऐप है, ये ऐप है, वो ऐप है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट, कोई भी पैसे का काम नहीं आता कभी भी। एक समय के बाद आप भी खुद फील करेंगे चीज़ें कि जो पैसा शॉर्टेस्ट तरीक़ों से आता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। और जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होगा दोस्तों, उसको आपको कमाने का तरीका आ गया तो आप लाइफ टाइम जो आपका पैसा छिन गया आपसे, तब भी उसे वापस से आप अर्न कर सकते हैं। और वहीं अगर ये शॉर्टेस्ट एंड स्वीट तरीक़ों से जो कमाया हुआ पैसा है, उसको आप नहीं कमा पाओगे। उसके लिए आपके मन में हर समय एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि अब मैं, सपोज़ कीजिए आपने कोई मैच में बैटिंग की, आपने वहाँ से आज 2 लाख रुपए कमा लिए। अब अगले मैच में पॉसिबल नहीं है ना कि आप वो बैटिंग करके 2 लाख वापस कमाएँ। हो सकता है कि आप वहाँ 1 लाख गँवा दें या उससे ज़्यादा गँवा दें जो आपने कमाया। तो एंड ऑफ द डे या तो अर्निंग आप तो श्योर हो कि नहीं मैं कमाऊँगा ही कमाऊँगा, कभी लॉस नहीं, तब तो कोई बात नहीं। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, कुछ ये खेल है और ये सारी चीज़ें हैं, इनमें ऐसा होता नहीं है कि एक तरफा चले। इनमें कोई दिन आपका होगा, कोई दिन सामने वाले का होगा और वही बस इंसान है। तो दोस्तों पढ़ाई पे विश्वास रखो और ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे एक रिसोर्सेज यूट्यूब है। यूट्यूब में आप मेहनत से लगो, मैं ये नहीं कह रहा सक्सेस मिले नहीं मिले, बट ट्राई कर सकते हैं दोस्तों ऑप्शन के द्वारा, है ना। ऐसे बहुत सारी स्टडी है, बिजनेस स्टडीज़ करो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग्स की स्टडी करो। आजकल ये बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, इनकी एजुकेशन करो। एजुकेशन लेने के बाद प्रोसेस करो चीज़ों को, तो ज़्यादा बेटर रहेगी। तो आप समझेंगे इंडिकेटर